हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ डाला है और मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं कुछ भी बोलूँ यहाँ पे, मतलब कुछ भी बोलूँ और वहाँ पे डाल दूँ तो कोई देखेगा नहीं, कोई जज नहीं करेगा मुझे, क्योंकि वो अभी नई आईडी है और मैं कोई कंटेंट बनाती नहीं हूँ, सीधी सी बात है। और ना मेरा कोई आइडिया है कि मेरा चैनल जो है मतलब मोनेटाइज मोनेटाइज बोलते हैं शायद उसको, मोनेटाइज, हाँ कुछ ऐसा ही। अरे यार मैं सीधी सी लड़की हूँ ये सब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती इन सब पे। मैं कुछ ऐसा ही है तो वो मेरे को नहीं करना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, सीधी सी बात है। और आजकल गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत हद पार है। आप मेरे कपड़े भी देख रहे होंगे, अगर किसी ने देखी मेरी वीडियो, पहले भी देखी और अभी भी ये वाली भी देख रहे हो तो वो देखिएगा कि हाँ इसने कभी यही टी शर्ट पहनी है, आज भी यही पहनी है। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं भाई, वहाँ पे नहीं होते कि डेली डेली कपड़े चेंज करते हैं। वहाँ पे 2 दिन में या 3 दिन में ड्रेस चेंज होती है, ठीक है। या फिर ड्रेस तब चेंज होती है जब फार्मिंग में, मतलब खेतों में काम करते हैं तब चेंज होती है डेली, क्योंकि खेतों में काम करते हैं तो वो गंदी हो जाती है, फिर वो चेंज करनी पड़ती है। लेकिन घर पे रह के घर का काम करते हैं, जैसे किचन का काम हो गया, तो उसमें तो गंदे होते नहीं, तो उसमें ऐसा होता है कि 2 या 3 दिन बाद हम चेंज करते हैं। और नॉर्मली मैं यहाँ पे पीजी में रहती हूँ, मैं तो कुछ काम करती नहीं, तो फिर क्यों ही चेंज करने। तो मैं इनको करती हूँ 2, अभी तो गर्मी आ गई है, अभी तो मैं कर देती हूँ 2 नहीं 3 दिन रखो, 3 दिन बाद चेंज करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कल वीडियो पे खुद से, मतलब खुद को सामने देख के बात करके, इसीलिए मैं आज भी कर रही हूँ बात खुद से ही। आज टाइम हुआ है, आज मैं जल्दी कर रही हूँ, आज सोच रही हूँ कोशिश करूँगी जल्दी से, लेकिन वैसे तो करती हूँ मैं 11:37 हुए हैं, वैसे तो करती हूँ मैं कोशिश रोज़। कल भी मैं 5:30 बजे सोई हूँ सुबह, और फिर सुबह उठ गई थी मैं 8:50 और 55 के बीच उठ गई थी मैं सुबह। तो ये है मेरा रूटीन, मेरी कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत ही गड़बड़ हो गई है, मैं बता नहीं सकती आप सबको, बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब लाइफ में बहुत कुछ चला है। मैंने आज भी बहुत जगह अप्लाई किया, मैंने 10 जगह अप्लाई किया, वहाँ से 2 जगह से कॉल आई मेरे को। एक इंटरव्यू तो शेड्यूल हो गया मंडे को, ठीक है। और एक इंटरव्यू, एक तो फाइनेंस में, मतलब अकाउंटिंग और फाइनेंस के माइक्रो सॉरी फाइनेंस और अकाउंटेंट के सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा हैं, मतलब यूके अकाउंटेंट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करती है कंपनी, और यूएसए अकाउंटिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, इंडियन अकाउंटिंग के लिए अलग से यूज़ करती है, फिर इंडियन अकाउंटिंग के लिए भी अलग अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब तो चलो नया वो आ गया है, एआई वो सॉफ्टवेयर आ गया है अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए। अकाउंटिंग और फाइनेंस नहीं, उसमें हम वो एचआर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, उसको बोलते हैं हम सैप, वो सॉफ्टवेयर। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं, बट मैंने यहाँ चंडीगढ़ में देखा, यहाँ चंडीगढ़ में मतलब ऐसा रख लो कि 500 कंपनियों में से 5-6 कंपनी ऐसी होंगी जो ये सैप सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, और सारी कंपनियां क्विक बुक्स, फिर जोहो बुक्स, और टैली प्राइम हो गया, या फिर टैली ईआरपी हो गया,
और यूके अकाउंटिंग के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब काफ़ी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर। अभी मेरे को, मैं सच में बोलती हूँ, मेरे पास अभी इतनी स्किल्स नहीं है, सीधी सी बात है, मतलब स्किल्स हैं, मतलब ऐसे बोल दो कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इतनी, इतनी मैंने गेन नहीं की है प्रैक्टिकल, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी ही नहीं है। अभी हम यहाँ इंटर्नशिप की कर रही हूँ मैं, वहाँ पे मैंने नॉर्मली टैली ERP9 सीखा है, ठीक है, और मैंने टैली प्राइम पे भी काम किया है, और अभी मैं क्विक बुक्स पे भी काम कर रही हूँ, मतलब वो मैं खुद से सीख रही हूँ क्विक बुक्स पे काम करना, क्योंकि मैंने देखा कि हर कंपनी को अलग अलग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए उन पे, और जो मेरे पास नॉर्मल नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि कंपनियाँ फिर मना कर रही हैं, मतलब एटलीस्ट भाई मैं क्विक लर्नर हूँ, सीधी सी बात है, क्विक लर्नर, मैं जल्दी सीख जाती हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। तो अगर वो, मैं लिटरली बताती हूँ, अगर वो 1 वीक भी ट्रेनिंग देते हैं ना उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो मैं सीख जाऊँगी और मतलब लर्न कर लूँगी उस चीज़ को और अच्छे से एक्सेप्ट कर लूँगी, तो कि कैसे उसमें कैसे क्या चीज़ की जाती है, कैसे एंट्रीज़ की जाती हैं, सब कुछ। एक बार कंपनीज़ को जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको मतलब एक चांस देना चाहिए, बट यहाँ पे वो नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मंडे को एक इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ है, वहाँ पे भी मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि उनको चाहिए फाइनेंस मतलब अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव रख लो आप, तो उनका भी यही है कि मैंने जितना उन्होंने कहा वो भी टैली यूज़ नहीं करते हैं, वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, पर उन्होंने कहा कि हम क्विक बुक्स मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसके वो तो मैं यूट्यूब से सीख ही रही हूँ, उसकी थोड़ी-सी नॉलेज है मेरे पास। तो मैंने कहा कि हाँ, नॉलेज है बट एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास उस चीज़ का। तो उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। वो तो फिर मंडे को देखेंगे ना वहाँ जाके। और एक और कॉल आई थी मेरे को, उसमें यूके में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उससे रिगार्डिंग, और मैंने वो फर्स्ट टाइम ही सुना। तो उन्होंने पूछा कि आपको इससे रिलेटेड कोई नॉलेज है? मैंने मना किया कि नहीं, ये मैं फर्स्ट टाइम, उन्होंने कहा कि आपने पहले सुना है? मैंने मना किया कि नहीं, मैंने पहली बार ही सुना है। मेरे को जिन सॉफ्टवेयर के बारे में पता था उनके नाम मैंने उनको बताए। फिर उन्होंने कहा कि एक बार फिर हम आपकी सीवी देख के आपको कॉल बैक करते हैं, पर हट फिर के उनकी कॉल नहीं आई। और जब उन्होंने ये कहा कि सीवी देख के आपको कॉल करते हैं, मैं तभी समझ गई थी कि अब वापस इनकी कॉल नहीं आने वाली। मैंने भी लाइटली ले लिया, मैंने छोड़ दिया, और बाद में वही हुआ कि नहीं आई। मेरे को मतलब इस बात का दुख नहीं है, चलो कंपनीज होती हैं वो अपना प्रॉफिट देखती हैं कि हमें कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बट वो थोड़ा सा फ्रेशर्स बच्चों पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जा के उनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्रेशर उनको लॉस ही करवाएंगे। हम जेनजीज ही रख लो, उनमें आते हैं, हमारे अंदर मतलब इतनी पावर है, हम हर एक चीज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, और मैं करना चाहती हूँ। मैं सीधी-सी बात बोलती हूँ, वो मेरे को एक मौका दें तो मैं हर एक चीज़ करना चाहूँगी। जो वो सिखाएँगे, जो वो बोलेंगे करने को, मैं वो बोलूँगी। मेरे को अगर नहीं आता है तो मैं खुद से भी सीखूँगी जितना मेरे से सीखा जाएगा। अगर कोई मेरे को सिखाता है तो मैं वो भी नॉलेज अर्न करूँगी, और वो मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी, सीधी-सी बात है। जब हम अपना पूरा 100% इन्वेस्ट करते हैं अपनी कंपनी में, अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज, सब कुछ, तो वो कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाती, वो प्रॉफिट में ही रहेगी। ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपना पता है। मैं सच में बोलती हूँ, बीच-बीच में मेरे को सेल्फ डाउट होता है, बट मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है कि मेरे को ये नॉलेज है, और इस चीज़ में मेरे को नॉलेज बिल्कुल क्लियर है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये छोड़ो आप सब, ये तो हो गया। ये ऐसी-ऐसी थी, पूरा दिन कुछ नहीं। अभी मैं फुकरा इंसान के देख रही थी। सेशन 2 है, रॉयल करके है कुछ, मैंने नाम नहीं पढ़ा ज़्यादा, मैंने उसका एक ही एपिसोड देखा। क्योंकि उस एपिसोड की काफ़ी ज़्यादा रील्स वायरल हो रही थी इंस्टा पे, तो मैंने देख लिया कि है क्या। अभी आप देख रहे हो, साफ देखना कैसे ये गंजी हो रही हूँ मैं दिन पे दिन। मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, इतने रूखे से हो गए, इतने बेकार से हो गए, मैं बता नहीं सकती। ऐसे हो गए, ऐसे लग रहा है कहीं से ठीक है, बिल्कुल। बहुत ही गंदे, मतलब बहुत ही गंदे हो गए मेरे बाल, और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बता नहीं सकती मैं आपको। हद से ज़्यादा झड़ रहे हैं। और ये पता है, ये जो चेन आप देख रही हो, ये मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, जब मैं सेकंड ईयर में थी। सेकंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम दे रही थी मैं, डिग्री के, बीकॉम के। तो रख लो, सेकंड ईयर मतलब उस टाइम में 19 हाँ, 19 की थी उस टाइम में। और ये रिंग भी मेरी मम्मा ने मुझे खरीद के दी है। ये तो चलो, मतलब ग्रह वगैरह कुछ ऐसे ही है, उनको देख के दी है ये पहनने के लिए। मेरी मम्मा, मतलब जो मेरी मम्मी है, वो मेरे लिए बहुत करती है, मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत करती है। बट पता है मेरी फैमिली में क्या चलता है सबसे ज़्यादा, यही चलता है। मेरे भाई बहन, मेरे पापा यही बोलते हैं, ये मम्मी की लाडली है और मम्मी इसकी लाडली है। ये दोनों आपस में है। मतलब ऐसा रख लो कि पूरे घर में मैं और मम्मी, हम दो अकेले, और वो सब एक साइड। मतलब दो टीम रख लो कि एक टीम में दो ही और दूसरी टीम में चार, ऐसा होता है। हाँ, और अगर जॉब नहीं लगी तो फाइनल डिसीजन है कि 15 मई को मैं जा रही हूँ चंडीगढ़, मोहाली छोड़ के, ये शहर छोड़ के। बट मेरी कोशिश ये है, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अपने फैमिली वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब ढूँढूँ और अच्छी जॉब मिले मुझे। ऐसे नहीं है, चलो मेरा अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलेगी, मैं वहाँ भी काम करूँगी क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना है। मुझे पता है एक बार मैं एक्सपीरियंस अच्छे से ले लूँगी, 1 या 2 साल का, तो मैं अच्छी कंपनी में, अच्छी पोजीशन पे वर्क कर सकती हूँ। इतना पोटेंशियल है मेरे अंदर, आई नो दैट। पर पता नहीं क्यों किसी को समझ नहीं आता। बस बात वही है कि मेरे को चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करनी आती है अच्छे से। मैं नहीं अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती। हाँ, अगर कोई लिखने लिखने को बोले तो शायद मैं बोलने से ज़्यादा मैं लिखते टाइम अपनी मतलब चीज़ें एक्सप्रेस कर सकती हूँ। बट बोलते टाइम मैं बहुत कम अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाती हूँ, और बहुत ही मेरे को आदत है, मतलब मैं औरों के साथ बहुत ही कम बात करती हूँ। और अभी तो मेरी हर तरफ लड़ाई चली है सभी से। ऐसा रख लो, बस फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी अभी लड़ाई नहीं चली है, मेरी अपनी पूरी फैमिली से, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सभी से लड़ाई चली हुई है। कभी किसी से हो रही है, कभी किसी से हो रही है। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। बस लाइफ चल रही है, चल रही है, चल रही है। लाइफ मेरी ऐसे ऐसी चली है, ऐसे 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 ऐसे। अब क्या ही बोले। मैं तो सच में बोल रही हूँ, मैंने तो छोड़ दिया है भगवान के ऊपर ही। वो जो करेंगे वो देखा जाएगा। देखा तो नहीं जाता है, पर मैं फिर भी देख लेती हूँ। अब तो वो हो गई है कि या तो आदत से मजबूर, या फिर जिसको बोलते हैं बेशर्म, वो बन चुकी हूँ मैं। ऐसी चीज़ें हैं। और आज मैंने क्या किया,
हाँ यार, एक तो मैंने ऑनलाइन एक 3 मंथ्स की इंटर्नशिप भी मैंने ऑनलाइन मतलब ली है। उसमें यार प्रोजेक्ट मिलता है। अब प्रोजेक्ट मुझे मिला है एक, मतलब 3 मंथ की इंटर्नशिप में 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है? एक प्रोजेक्ट मिला है। अब वहाँ पे वो इंटर्नशिप ऐसी है कि उसमें कोई मेंटोर नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, सब ऑनलाइन है। तो उन्होंने मतलब हमारी एक उनका प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे उन्होंने वीडियोज़ बना दी हैं, पढ़ो, मतलब उसको पूरा कंप्लीट करो। वहाँ पे जितने हम कंप्लीट करते हैं वो सब शो होता रहता है वहाँ पे, हमने अभी कितना कंप्लीट किया है। जब पूरा 100% कंप्लीट हो जाता है, पूरी सारी वीडियो देख लेते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैंने ऑनलाइन में इंटर्नशिप कर रही हूँ फाइनेंस एनालिटिक्स की, ठीक है? तो उसमें है पाइथन है, ठीक है? पाइथन है, एडवांस एक्सेल है और स्टैटिस्टिक्स है। अभी तो जितना मैंने तो उस वीडियो में पढ़ा, मतलब डेली की डेली नई वीडियो जो है ओपन होती है। वैसे नहीं कि एक साथ ही मतलब सारी वीडियो देख सकते हैं। एक दिन में हम एक ही वीडियो देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी हो तो वो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो लॉक होती है। वो नेक्स्ट डे ही अनलॉक होगी। ये ऑटोमेटिकली होता है सब कुछ उसमें, ऐप में। तो वहाँ पे मेरे को एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है। अब वो प्रोजेक्ट एक सेगमेंटेशन है, यूरोपियन की है, ठीक है? उसमें चूर्ण से रिलेटेड है। तो अब उसमें वो है कि मतलब एक केस स्टडी टाइप ही समझ लो आप लोग। और उसमें पाइथन भी है। पाइथन मैंने आज तक नहीं सीखी है, अभी यहाँ पे सिखा रहे थे वो। मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया पाइथन की, यहाँ पे भी 2-3 वीडियो थी। मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई क्योंकि पाइथन में भी कोडिंग नाम की एक चीज़ होती है। कोई खुद सामने से यहाँ तो ऑनलाइन में मतलब कोई ऐसे वीडियो बना के डाल दी है, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? सामने से कोई फेस टू फेस प्रैक्टिकल करके बताए मुझे तो मुझे एकदम से मैं गेन कर लेती हूँ वो चीज़। बट ऑनलाइन थोड़ा गेन करना मेरे को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब वो प्रोजेक्ट, अब उसमें पाइथन भी यूज़ होगा। एडवांस एक्सेल जितना था वो मैंने सब किया। 5 टेबल तक जितना होना था मैंने सब किया। अब पाइथन की बारी थी। अब गूगल क्लाउड मैंने ओपन किया था। उसमें मतलब पाइथन हम यूज़ कर सकते हैं उस साइट पे। तो मैंने वो ओपन किया था। वहाँ पे मैंने जेमिनाई, चैट जीपीटी, फिर हाँ ये 2 ही थे। ये 2 टूल यूज़ किए। उन्होंने जो बताया मैं वो करती गई। मैंने वो कर लिया। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, उसमें चार्ट वगैरह भी सब बन गए भाई। कोडिंग करके सब कुछ बन गया उसमें। बट मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है। वो चार्ट तो थोड़े बहुत समझ आ रहे हैं मेरे को, बट जो उन्होंने थ्योरेटिकल दिया है, कुछ कोडिंग वगैरह लिख के दिया है, वो मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है। और उस प्रोजेक्ट में ये है कि जो प्रोजेक्ट हमने केस स्टडी सॉल्व की है, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, कंप्लीट किया है, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व की हैं। उसकी एंड में एक वीडियो बनानी है और उसमें और मतलब पीपीटी भी बनानी है, या फिर पीपीटी नहीं तो वीडियो नॉर्मल जैसे अभी मैं अपना रही हूँ, ऐसे वीडियो बना के और अपना डैशबोर्ड शो करके वहाँ पे जो हमने सब कुछ किया है, चीज़ें की हैं, वो सारी एक्सप्लेन करनी है। अब जब मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है तो पाइथन के बारे में तो मैं वहाँ पे क्या एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कैसे किया, क्या किया? कोई बताने वाला है भी नहीं। ये ली थी मैंने 999 की। ऐसा लगता है जैसे मेरा पैसा वेस्ट ही हुआ। उस सर्टिफिकेट का क्या करूँगी जब कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, कुछ भी नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे 999 जो है वो पानी में गए। पर फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि पानी में ना जाए, वहाँ से भी मैं कुछ ना कुछ गेन करूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गेन नहीं करूँगी, मुझे पता है। एक तो स्टैटिस्टिक्स जो नॉर्मल वाली है, वो तो मुझे आती है, ठीक है? बट एक दूसरी वाली मतलब एडवांस वाली है, वो तो हाइपोथेसिस वगैरह वो मेरी मतलब समझ से बाहर है, बहुत ही ज़्यादा बाहर है। कोशिश करूँगी अगर समझ
सकूँ तो समझूँगी मैं, पर बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। बस ये सब चीज़ें हैं और मैं क्या ही बताऊँ आपको। सब मुझे मोटी-मोटी बोलते हैं। उनके बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पता है वो बोलते हैं कि हाँ, तो बैठने से थोड़ी ना कुछ होगा, सॉल्व करने से होगा। मैंने बहुत कोशिश की है, जितनी मेरे से हो सकती थी। पर एंड टाइम पे वो होता है ना, क्योंकि मैं एक भुक्कड़ इंसान भी हूँ। मेरे को खाने का बहुत शौक है, बहुत शौक। देखो स्ट्रेस में होती हूँ, तब मेरे को खाने के लिए कुछ चाहिए। खुश होती हूँ, तब भी मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए। मूड ठीक नहीं है, तब मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर मैं रो रही हूँ, कोई मुझे मेरी फ़ेवरेट चीज़ दे दे, तो मैं रोते-रोते वो खा भी लूँगी और चुप भी हो जाऊँगी। अगर मुझे सर दर्द हो रहा है, तब भी मुझे कोई फ़ेवरेट मतलब कोई ज़्यादा मुझे पसंद क्या है, फ़ास्ट फूड, वो खिला दें, आई एम इम्प्रेस्ड। फ़ास्ट फूड और जंक फूड खाने का बहुत शौक है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। फूडी इंसान हूँ मैं एक नंबर की। कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वेट लूज़ करूँ, उस चीज़ को मैं ठीक करूँ, बट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई मुझे अपनी लाइफ़ में ऐसा मो मतलब ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे डेली मोटिवेट करे, मेरे को मोटिवेशन दे और मतलब वो मेरे साथ वर्क करे। जो वो मुझे बोल रहा है वो खुद भी करे और खुद करते-करते मुझे भी मोटिवेट करे और मुझे भी करने के लिए वो करे। जिसको बोलते हैं ना कि खुद तो कर रहा है तो इससे भी करवा। तो वो मुझसे भी वो चीज़ करवाए। कोई ऐसा इंसान चाहिए मुझे लाइफ़ में, तभी मेरी बॉडी का ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। बचपन से आदत है जब सुबह उठना होता था, तो या तो मम्मा उठाते थे या पापा उठाते थे। वही आदत पड़ी है अभी तक। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर कहीं जल्दी जाना होता है तो अलार्म लगा देते हैं हम। ऐसा नहीं है उस दिन हम उठ जाते हैं। तो जैसे रेगुलर कि हाँ, उसी जगह जाना है, पता है कितने बजे जाना है तो उसी हिसाब से फिर ऐसे सोए रहते हैं हम। ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। तो घर वाले खुद ही उठाते हैं कि हाँ, वो पक्का सो रहे होंगे अभी तक भई उठ जो उठा दें। वो फ़ोन करके उठाते हैं हमें। पर मैं ऐसी ढीठ बंदी हूँ, फ़ोन उठा के बात करके फिर से सो जाती हूँ। ऐसी इंसान हूँ मैं। वही आदत पड़ गई है। तो अभी मुझे लाइफ़ में भी वही चाहिए कि कोई मुझे मोटिवेट करे, अपने साथ वर्क करवाए, तब मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब ये एक्सरसाइज़ वग़ैरह या फिर जिम वग़ैरह, डाइट वग़ैरह तभी कर सकती हूँ। वरना तो मुझे अपनी लाइफ़ में इम्पॉसिबल ही लगती है ये चीज़। डे पर डे मैं अपना वेट गेन करती जा रही हूँ। जो मैंने लॉस किया था वो फिर से उसका डबल गेन कर रही हूँ मैं। जैसे मैं मतलब थोड़ा-सा वेट जो लूज़ करती हूँ और मैं फिर छोड़ देती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे से होता नहीं है, तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद मैं डबल गेन कर लेती हूँ, डबल, पता नहीं क्यों ही। ये जो मेरा ऐसा मुँह दिख रहा है ना भरा-भरा सा, अभी ऐसे मुँह लेके मैं घर जाऊँगी तो मेरे पापा क्या बोलेंगे? भई कितनी मोटी हुई ही तू, ऐसे बोलेंगे वो। भले तेरी तो अक्खीं भी बंद होई दियां, तेरी अक्खां जियां इतनी फुल्ली दियां, तेरी अक्खीं भी बंद लब्भी दियां होने। इस लैंग्वेज में ऐसा बोलेंगे वो, क्योंकि हम पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी लैंग्वेज में बोलेंगे वो ये चीज़। अभी के लिए इतना ही, अब मेरे से इससे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।